गुड्स क्या होता है? कोई भी चीजें, प्रोडक्ट्स, है ना? ये होगी प्रोडक्ट्स। सर्विसेज का मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस। टैक्स मतलब आपको कोई पैसा गवर्नमेंट को देना है, ठीक है? अब गवर्नमेंट को मेरे को पैसा देना है, ठीक है? तो पहले क्या होता था, जैसे तुम लोगों ने फेस वॉश बनाने गए, फेस वॉश बनाने गए, तो क्या होता था कि फेस वॉश किससे बनता होगा? किससे बन सकता है फेस वॉश? कोई भी नेचुरल, एलोवेरा ले लो, नेचुरल एलोवेरा प्लस नीम, ये सब तुम्हें रॉ मटेरियल लाने पड़े, ठीक है? फिर तुम्हें कोई प्रोसेसिंग यूनिट लानी पड़ी, फिर तुम्हें क्या लाना पड़ेगा, और क्या ला सकते हो? क्या? टर्मरिक, और कुछ रॉ प्रोडक्ट ले आए, ठीक है? फिर तुम्हारा आ गया फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि तुम ये नेचुरल एलोवेरा, नीम, प्रोसेस यूनिट, रॉ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, इन सबको लाने में ना एक छोटा 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 टैक्स दे रहे थे। इसको लाने में भी टैक्स दे रहे हो, 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 तो मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस देते थे तुम लोग, ठीक है? अब मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस को गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई तुम एक काम कर दो कि ये सारे टैक्सेस मिला के जीएसटी ले आओ। मतलब पूरे एक प्रोडक्ट का एक टैक्स जाएगा एक बार, ठीक है? पर जाएगा दो जगह, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट रूल करती है तो वो दो जगह रूल करती है। दो जगह बोले तो एक स्टेट करती है और एक सेंट्रल करती है, ठीक है? स्टेट का मतलब है कि कुछ पैसा आपके हर ट्रांजेक्शन पे स्टेट को जाएगा, उसके बाद है कुछ पैसा आपका हमेशा सेंटर को जाएगा, ठीक है? तो स्टेट आपका कुछ टैक्स लगाएगा, सेंटर आपका कुछ टैक्स लगाएगा। टैक्स से क्या होता है? टैक्स मतलब गवर्नमेंट लेती क्या है? हमारे लिए मतलब रोज बनाने के लिए जो पैसे हम्म, चाहिए वो सब टैक्स से आते हैं। ठीक है। और और कोई भी सर कुछ कुछ भी करे सरकार, मतलब तुम्हारा जितना भी पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक के लिए जो भी काम हो रहा है, पब्लिक के लिए क्या क्या काम हो सकता है? पब्लिक के लिए रोड बन सकती है, पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, पब्लिक के लिए तुम्हारा हाईवेज बन सकते हैं, ठीक है? ये जो स्कूल्स में गरीबों के लिए स्कॉलरशिप है वो भी गवर्नमेंट इसी से देती है, हॉस्पिटल में फ्री एड्स होता है वो भी इसी से देती है। तो मतलब तुम्हें जहां भी गवर्नमेंट की अपनी सर्विसेज मिल रही हैं, वो कुछ नहीं है, तुम्हारा ही अपना पैसा है। तुमने बस, फॉर एग्जाम्पल तुम कमाने लग गए, तुमने अपना पैसा पापा को दिया कि पापा सारी चीजें ढंग से चला लेना, हमारे लिए ये खर्चा कर देना, मम्मी के लिए ये ले आना, ये सब कर देना, ठीक है? तो तुमने पैसा अपना कमाया और अपने पैसे कमाने के बाद थोड़ा सा प्रोपोर्शन या कुछ प्रोपोर्शन पापा को दिया, उससे पापा सारी चीजें सही तरह से चला रहे हैं, ठीक है? बस। वो कैसे सही तरह से चला पाती है गवर्नमेंट? क्योंकि इसके पास होती है पावर। ऐसे ही कोई भी रोड जाम करके रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, उसे पूरा परमिट लगता है ना? अगर कोई भी मैं रोड यहाँ पे जाम करके अपना घर बनाने लग जाऊं, पूरी पब्लिक आ जाएगी कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? गवर्नमेंट करेगी तो कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है, एक है पावर, ठीक है? तो अब देखो, और दूसरी चीज क्या होती थी यार कि ना, जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट जाना होता था, जैसे एमपी है, एमपी से महाराष्ट्र का बॉर्डर टच है, तो हम जब इंटर स्टेट ट्रेवल करते थे तो भी उस पर टैक्स लगता था। मतलब यहाँ पे टैक्स अलग है, यहाँ पे टैक्स अलग है। ऐसा अब भी है। अगर तुम लोग तेलंगाना में फ्यूल भरवाओगे, फ्यूल सस्ती है। लद्दाख में फ्यूल भरवाओगे, फ्यूल महंगी है। पुणे में फ्यूल भरवाओगे, महंगी है।
जैसे पुणे में फ्यूल 103 रुपए की है, हमारे मथुरा में 99 रुपए की है, 4 रुपए का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि स्टेट वाइज उनके टैक्सेस वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी था। अब देखो भाई, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। अब स्टेट जीएसटी से क्या समझ आ रहा है? पैसा किसके पास जाएगा? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ये सेंटर से क्या समझ आ रहा है? सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब सेंटर के पास जाएगा पैसा, सिंपल। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? जो भी, अरे इंटीग्रेट कौन करेगा? इंटीग्रेट मतलब कौन कर सकता है? नहीं, स्टेट, सेंटर, या कुछ पैसा होगा जो दोनों लोगों के पास जाएगा, उसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। बस स्टेट, सेंटर, इंटीग्रेटेड, खत्म, इतना सा टॉपिक। ठीक है, अब देखो इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला एडवांटेज ये है कि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, मैंने अभी बताया ना, टैक्सेस को इसने अवॉइड कर दिया। पहले बहुत सारे टैक्सेस हर सेक्शन पे लगते थे। तुम कोई भी बाय प्रोडक्ट लेके आए उस पे लग गया, जैसे तुम बाइक बना रहे हो तो व्हील लेके आए उस पे अलग से टैक्स, इंजन लेके आए उस पे अलग से टैक्स, शॉकर लेके आए उस पे अलग से टैक्स, सारे मल्टीपल मल्टीपल छोटे छोटे टैक्स लगते थे। अब क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल टैक्स लगता है। तुम एक बार सिंगल टैक्स दोगे, तुमसे जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ एक बार टैक्स लेगा, उसकी अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे। अगर कोई शॉप पे गए और ऐसा एक दिन व्हील लेने को गए, एक दिन वो जो शॉपर जैसे वो लेने को गए, एक दिन कुछ और ले आए, तो फिर वैसे तो हर तुम लेने जाओगे, तुम लेने जाओगे तो पड़ेगा। इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं पड़ता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या करते हैं वो लोग ना, एक ही बार, जैसे बेसिक समझा देता हूँ, जैसे ये राजवीर प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ये बाइक मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, ये आर्यन प्राइवेट लिमिटेड है, ये पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है बाइक के, ठीक है। अब राजवीर की डिमांड आई कि भाई मेरे को बाइक्स के पार्ट्स चाहिए, मेरे को शॉकर चाहिए, मेरे को इंजन चाहिए, मेरे को नट्स चाहिए, ठीक है। राजवीर ने बोला ठीक है, इतने 3 पार्ट चाहिए। आर्य ने बोला ओके, तीनों पार्ट डिलीवर किए, जीएसटी पे किया उसने तीनों पे, इस पे, इस पे, इस पे, तीनों पे राजवीर ने जीएसटी पे किया, खरीदते समय पे किया। ऐसे ही आर्यन ने जब स्टील खरीदा था, सारी चीजें बनाने के लिए स्टील लगेगा, स्टील लगेगा या आयरन लगेगा, इसने भी कुछ जीएसटी पे किया था, ठीक है। कुछ जीएसटी इसने पे किया, कुछ जीएसटी इसने लिया, टैक्स लेगा देगा, तो इसने 2 बार टैक्स का ट्रांजैक्शन किया। अब मेरे को एक बात बताओ, राजवीर ने 100 रुपए के पार्ट्स मंगाए थे, राजवीर को वो 150 रुपए के पड़े क्योंकि 50 रुपए उसने जीएसटी पे कर दिया, ठीक है। इसने 100 रुपए की स्टील मंगाई थी, पर इसने 150 रुपए पे किए स्टील लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसने भी कुछ जीएसटी पे करी थी। तो चलो इसको 250 रुपए कर देता हूँ, वरना प्रॉफिट नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। अब कायदे से इसने 100 रुपए का माल खरीदा, 150 रुपए में जीएसटी वीएसटी देके, और 250 रुपए में बेच दिया। पर बेचा मतलब फायदा उसे सिर्फ 50 रुपए का ही हुआ है, बाकी उसकी कंप्लीट जीएसटी गई है, ठीक है। और इसने 3 बार जीएसटी पे किया है, ठीक है। और इसने एक फाइनल बाइक पे करी, फाइनल बाइक तैयार करी और मेरे को बेची,
कि सर मैंने बहुत बढ़िया बाइक बनाई, मेरे से ले लो, और राजवीर ने मुझसे भी जीएसटी लिया। ठीक है, अब देखो कितनी बार जीएसटी पे हुआ, एक दो, मतलब एक दो तीन चार, 4 बार। तो जीएसटी का सिस्टम क्या कहता है कि आपको जो जीएसटी है ना वो एक ही बार पे करना है, और बाकी जितना भी आप जीएसटी पे कर रहे हो वो रीइंबर्स हो जाएगा। रीइंबर्स बोले तो कलेक्ट हो जाएगा। वापस मिल जाएगा आपको, वापस मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा भाई, इसने यहाँ पे जीएसटी पे किया था स्टील वाले को, ठीक है, स्टील वाले ने भी जीएसटी पे लिया होगा। अब इसने 150 रुपए जीएसटी पे कर चुका है ये, क्योंकि ये 100 रुपए का खरीदा था, इसने 150 रुपए में खरीदा 100 रुपए की चीज, तो 50 रुपए ऑलरेडी ये गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया आर्यन ने। यहाँ पे इसने जितना भी प्रोडक्ट बेचा था, कितने का बेचा था, 250 रुपए का, जिसमें से 50 रुपए इसके जीएसटी में कट गए थे, तो ये फाइल कर देगा, 50 रुपए इसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका फायदा कितना हो गया, इसका फायदा सीधा सीधा 50 से 100 रुपए हो गया, है ना। अब राजवीर बोलेगा कि इसका तो जीएसटी माफ हो गया, इसका यहाँ अकाउंट क्लोज, इसको कुछ बात नहीं करनी अब आगे। अब देखो नेक्स्ट सीन है राजवीर का, राजवीर ने 3 जगह जीएसटी पे किया है। अब यहां भी फाइनल प्रोडक्ट में उससे जीएसटी ले लिया, तो इसने यहां का जीएसटी बताया, यहां का जीएसटी बताया, उसके नॉर्म्स होते हैं कुछ कि दोनों में से लेस होगा क्या, या फिर दोनों में से जो बड़ा होगा, ये सारे इंडस्ट्री वाइज जीएसटी होता है। तो उसको इन दोनों में से जितना भी उसका परसेंटेज बन रहा है उसका जीएसटी का, वो रीइंबर्स हो जाता है। ठीक है, अब राजवीर ने कितनी बार जीएसटी पे किया, एक बार। मैंने बाइक खरीदी, मेरे को पूरा जीएसटी लगेगा, क्योंकि मैं उसको आगे नहीं वो कर रहा। तो देख रहे हो, इसको एक बार जीएसटी पे करना पड़ा, इसको एक बार जीएसटी पे करना पड़ा, इसको एक बार जीएसटी पे करना पड़ा, इसको एक बार जीएसटी पे करना पड़ा। इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, XYZ कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं, अपनी फर्म के नाम पे खरीदते हैं। फर्म के नाम पे खरीदने से उनका फायदा क्या होता है कि भाई उन्होंने फॉर एग्जांपल ये ट्राइपॉड खरीदा, ठीक है, अब वो जीएसटी ऑलरेडी सरकार को अपने टर्नओवर पे दे रहे हैं, अपने टर्नओवर पे साल भर का इन्वेस्टमेंट प्रूफ वो दे रहे हैं। अब उससे फायदा क्या होगा, जितने भी उन्होंने असेट जुटाए, जैसे ट्राइपॉड जुटाया, गाड़ी जुटाई, टीवी जुटाई, वो जीएसटी तो पे करेंगे वो लोग, बट जीएसटी रीइंबर्समेंट का फॉर्म डालेंगे तो उन्हें 28% जीएसटी वापस मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर वो लोग लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे बिजनेस में लाख रुपए का स्कूटर मैं खरीद रहा हूं, इसको मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा, चाहे पर्सनल के लिए यूज करे चलेगा, तो उस पे उससे -28% जीएसटी रिटर्न आ जाता है। इसको हम जीएसटी रिटर्न फाइल करना कहते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल किया मतलब उसने जो एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया है वो उसे वापस मिल जाता है। समझा। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि आर्यन ने स्टील खरीदा, इस पे स्टील का भी टैक्स दिया, ट्रक से मंगाया ट्रक का भी टैक्स दिया, राजवीर ने तीनों पार्ट मंगाए तीनों पे टैक्स दिया, किसी पे वैट दिया, किसी पे सेस दिया, सेस वेस करके सुना है क्या, सेस वैट ऐसे करके बहुत नए नए नाम के 12 टैक्स होते थे, 12-14, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट पे लग जाता था। यार इस पे तो सेस लग रहा है, इस पे तो वैट लग रहा है, इस पे तो ये लग रहा है, उस पे तो वो लग रहा है, ऐसे करके न्यूमरस टैक्सेस थे, कोई भी किसी पे लग जाता था। तो जीएसटी के आने से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोले तो जो मतलब ऐसे ही अननेसेसरी कहीं भी लग जाते हैं, वो कम हो गए। एक ही टैक्स लगता है बस, एक बंदा एक बार टैक्स देगा, और ये टैक्स स्लैब्स फिक्स करती है गवर्नमेंट कि किस चीज पे कितना टैक्स लेने का है। फॉर एग्जांपल जितने भी टबैको हैं, टबैको पता है ना, तंबाकू, जितनी भी शराब है, अल्कोहल, जितने भी तुम्हारे ये पब्स हैं, जितने भी बार हैं, जितने भी होटल्स हैं,
जितनी भी लग्जरियस थिंग्स हैं, जैसे लग्जरियस में आ गई तुम्हारी जो कार है, कार अगर 7 मीटर से ज्यादा होती है ना, 7 या 9 मीटर होता है, तो वो लग्जरी में आ जाती है। फिर उस पे गवर्नमेंट अराउंड 42% टैक्स कभी कभी ले लेती है। जो फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर की एक्चुअल कॉस्ट अराउंड 18 to 22 lakhs है, ऑन रोड पड़ती है 49 लाख की। बीच का क्या टैक्स, लग्जरी लग्जरी जितनी भी है ना, उस पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लेती है। टबैको पे बहुत ज्यादा लेती है, सिगरेट्स पे बहुत ज्यादा लेती है, बार्स पे बहुत ज्यादा लेती है, अल्कोहल पे बहुत ज्यादा लेती है। ठीक है, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि उतना लेंगे ही लेंगे। ये टैक्स की कुछ स्लैब्स हैं: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। हाईएस्ट स्लैब बकेट 28% की होती है, सबसे ज्यादा 28% का होता है। एक देखो, एक होता है 0% टैक्स। 0% टैक्स क्या होगा? किसी पे भी टैक्स ना लगे। वेजिटेबल, वेजिटेबल पे यार ये ना चेंज होते रहते हैं। 0% टैक्सेस का मतलब है कि आपने किसी चीज पे टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट मतलब छूट। किसी पे तुमने कहा कि ये बहुत नेसेसिटी है इस चीज की, इसको माफ कर दो। जैसे बुक्स है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर अवेयरनेस फैलाता है। और ये जो मीडिया है, ये फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऑफ डेमोक्रेसी होता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए न्यूज़पेपर पे हमने छूट कर रखी है, मतलब गवर्नमेंट ने। तो न्यूज़पेपर पे 0% टैक्स लग रहा है, मतलब कोई टैक्स नहीं लग रहा, इसलिए 6 रुपए का मिल जाता है। ठीक है। एक सीए, सीए क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट समझ रहे हो ना? अकाउंटेंट क्या होता है? अकाउंट संभालना, बस। किसी भी बंदे का अकाउंट संभालना, क्योंकि किसी भी बंदे के पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो अपना अकाउंट खुद संभाल पाए। स्टडी करके संभाल सकता है, बट जनरली नहीं होती, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग हायर करते हैं, वो हमारा आईटीआर फाइल कर देता है। ठीक है। आईटीआर कुछ नहीं होता है, इनकम टैक्स का एक रिटर्न आता है, ईयरली फाइल करना होता है हर एम्प्लॉय को, सैलरीड एम्प्लॉय को प्लस बिजनेस पर्सन को। मतलब जो भी पैसा कमा रहा है, उसको साल भर में दिखाना पड़ता है कि भाई उसने कितना पैसा कमाया, उस पर कितना टैक्स बना, उसने वो टैक्स पे किया या नहीं किया। ठीक है, वो काम सीए करता है। अब देखो, एक सीए था, उसने बिल्स ऑफ सर्विसेज, कर लो, बिल्स ऑफ सर्विसेज थी किसी बंदे की 8260 रुपीज, उस पे इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी। ठीक है, पहली चीज तो बोल रहा है ओरिजिनल अमाउंट बता दो। स्टेट जीएसटी, बस। देखो, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है भाई? इंक्लूसिव मतलब पकड़ के, exclusive मतलब छोड़ के। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी फीस है, ठीक है, तुम दोनों फॉर एग्जांपल बस से जाते हो, और कोई 5-6 और बच्चे हैं, वो साइकिल से जाते हैं, कुछ और 10-12 बच्चे हैं, वो बाइक से जाते हैं। तो जो स्कूल था उसने कहा कि भाई आपकी फीस है सब कुछ मिला के, इंक्लूसिव मतलब सब कुछ मिला के, सब मिला के आपकी फीस है 1,000 रुपये। ठीक है, और उसी में तुमने बोला कि हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से ही आएंगे, हमें बस फीस बता दो, विदाउट एनीथिंग।
मतलब तुम बस मत मिलाओ, हमारे घर वाले लेने आ जाएंगे, तुम बुक्स मत मिलाओ, मेरा अपना वो है, तुम यूनिफॉर्म मत मिलाओ, कुछ भी मत मिलाओ, ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब सब हटा के, इंक्लूसिव मतलब सब मिला के। ठीक है, बस ये मतलब याद रखना। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि कोई भी बिल और सर्विसेज है 8260 की हुई और 18% जिसपे जीएसटी इंक्लूडेड था। मतलब तुमने किसी भी चीज का कोई अमाउंट मान लिया मैंने एक्स, ठीक है, उसका तुमने पूरा टोटल अमाउंट भरा 8260 प्लस जीएसटी। कोई भी अमाउंट था उस पे प्लस जीएसटी तुमने इतना भरा है, ठीक है, तो मेरा ये वाला अमाउंट कितना है। अब देखो इसको करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक परसेंटेज का फॉर्मूला अपन समझेंगे कि अगर मैंने बोला, ये देखो गोला बनाया, इसमें मैंने ये बोला कि भाई तुम्हारे आए 60% मार्क्स, ठीक है, और तुमने लूज किया 40% मार्क्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो मेरे को 60 मार्क्स आए होंगे। इजी ना। और मेरे कट्टे कितने होंगे, 40 मार्क्स। परसेंटेज में कैसे निकाल सकता हूं मैं, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इंटू 100। ऑब्टेन बोले तो 60 मार्क्स मेरे आए थे, 100 नंबर का पेपर था, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में मुझे आंसर निकालना है। 0 से गया 0, 0 से गया 0, आंसर आ गया 60%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें परसेंटेज में। अब देखो कॉन्सेप्ट देखना यहाँ पे, अब सारी चीजें इंक्लूसिव करके 8260 आ रहा है। मैंने बोला कि x% ऑफ, मतलब मैंने 18% जीएसटी भी दे दिया है, ठीक है, तो मैंने क्या माना कि मेरी चीज थी 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की इसीलिए मान ली क्योंकि 18% निकालना इजी होता है, ठीक है। 100% की चीज थी मेरी, इस पे मैंने 18% का और जीएसटी दे दिया। 18% का मतलब 18/100। किसी भी चीज के आगे परसेंटेज लगा हो तो डिवाइड बाय 100 कर देने का है, बिना सोचे समझे, ठीक है। 18/100 तुम्हारी परसेंटेज थी, इनके आगे लगा लो एक्स, एक्स है मेरा ओरिजिनल अमाउंट, इज इक्वल्स टू 8260। ये इसका मतलब मैंने क्या कहा है, 100/100 क्या हो जाएगा, 1 ना, 1 इंटू एक्स, एक्स है ना, तो x प्लस 18% ऑफ जीएसटी, 18% ऑफ क्या, x, इज इक्वल्स टू 8260। देखो सेम ही चीज आ रही है, कोई भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था x, उसमें 18% मैंने जीएसटी जोड़ी, इज इक्वल्स टू 8260। ये इक्वेशन समझ आई ना, पक्का, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को 20% मार्क्स आए हैं सिर्फ, मेरे को 20% मार्क्स आए, परसेंट का मतलब नीचे 100 लगा दिया। तुमने बोला सर टोटल नंबर ऑफ वो क्या थे मार्क्स, तो मैंने कहा भाई 200 मार्क्स का पेपर था, तुम्हें सिर्फ 20% मार्क्स आए, तो इंटू 200 कर देते हैं। टोटल परसेंटेज, टोटल 0 से गया 0, 0 से गया 0, इसका मतलब है तुम्हारे 40 मार्क्स आए। क्या 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 क्या, बोल बोल बोल। अच्छा वो परसेंटेज वाले से कंफ्यूज हो गया क्या, ऑब्टेन बाय वो, यानी 20% मतलब कितने में से, तो 100 में से 20%, वैसा ना, 100% में से 20% मार्क्स मिले, वैसा ना। हाँ तो वही कंफ्यूज हो गया था, वही समझ। नहीं नहीं देख, 20% हमेशा 100 में से होंगे, हाँ वही। पर टोटल तो कितना भी कर सकता है, 200 मार्क्स का पेपर भी कर सकता है, 1000 मार्क्स का पेपर भी कर सकता है, 300 मार्क्स का भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम कुछ नहीं करते, जितनी भी परसेंटेज है उसमें टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां भी मैंने यही किया है, जितना भी वो है उसमें टोटल मल्टीप्लाई कर दिया है बस।
ये समझ आई ना इक्वेशन? ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? सॉल्व बहुत इजीली हो जाता है भाई। ये ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, ज्यादा दिमाग मारोगे तो गलत हो जाएगा। देखो 100 प्लस 18 118, नीचे सेम है, मतलब कुछ नहीं करने का है ना, सीधा सीधा 100 लिख देने का है। x इज इक्वल्स टू 8260। ठीक है, अब ये जो बंदा होता है ये यहां मल्टीप्लाई होता है, ये जो बंदा होता है ये नीचे मल्टीप्लाई होता है। सिंपल, 8260 इंटू 100 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल्स टू x। देखो काटा पीटी करेंगे बहुत प्यार से। ये 2 से कट सकता है ना, ये भी 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है। 8260 को छेड़ते नहीं है। 2 9 जा 18, 250 जा। सिंपल। अब देखना ये 9 से कट सकता है क्या? 9 9 जा 81, 16 16, 9 1 जा 9, नहीं कटेगा। क्यों कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 3 से कटेगा क्या? 6 7 8, 8 दूनी 16, उससे भी नहीं कटेगा। और बताओ किससे कट सकता है? बोलो बोलो यार, ये 118 था, मैंने 18 क्यों लिखा है? क्या करते हो? 54। ठीक है, 2 से ही काटा है। 2 5 जा 10, 2 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 59 होगा। ठीक है, 59 ही होगा ना? अब भी देख लो। ठीक है, अब देखो 59 आ गया। 9 5 14, 3 से भी नहीं कटता ये। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में डायरेक्टली पूरे कटेंगे, तो अपन साइड में करके देख लेते हैं। 59 के पास क्या आता है? हाँ राजवीर, अब देखो कैलकुलेशन क्या आएगा। 60 आता है। ठीक है, 60 आता है। 82 को ही देखो, 61 जा 60, पर इसमें 6 भी था पीछे, तो 826 को देखेंगे। 826, 6 के टेबल में 82 कब आ सकता है? मतलब 10 जा पे तो सीधा 600 हो जाएगा। ठीक है, रुको रुको रुको, अभी इजीली सॉल्व करेंगे। बचा कितना? 226 बचा है। ठीक है, अब 6 के टेबल में 226 का बच सकता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 जा 24, 3, मतलब 3 और मल्टीप्लाई करना है मेरे को। अब मैं साइड में करके देख लेता हूँ। 59 इंटू 13, 9 3 जा 27, 3 5 जा 15, 16 17, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, 7 9 7 6, 5 6 7, 7 6 7। अब 7 6 7 आ गया भाई। अब 7 6 7 में 59 प्लस करके देखता हूं मैं। 9 7 6, 1 6 दूनी 12, 13 लगा 1, 836, 836, 826 की जगह 836 आ गया। वाओ, कितना है? 13, 13, अब ये 14 या 26 आना चाहिए। हाँ 26 ही तो आएगा। 6 2 जा 12, कितना है? 14 आ गया। इधर आ जा रहे हैं, दिख नहीं रहा था, इधर आ जा। पक्का 14, एक जीरो का एक जीरो उठा लिया। 14 5 जा 70, दो जीरो उठा लिए, 1 2, 7,000। मतलब मेरा 7,000 ही पैसा था, मेरा 7,000 ही पैसा था, बट 7,000 पे मैंने कुछ जीएसटी पे करके मैंने टोटल इतना पैसा पे किया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझना कि स्टेट और सेंटर में जब बात हो रही थी कि भाई कौन कितना टैक्स लेगा, तो सरकार ने बोला कि भाई जितना सेंटर लेगा सीजीएसटी उतना ही स्टेट लेगा। 50%, 50%, दोनों 50-50% लेंगे। ठीक है,
अब मेरे को एक बात बताना कि 7,000 टोटल अमाउंट था, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट आ गया मेरा 7,000, स्टेट जीएसटी कितना आएगा? अब टोटल जीएसटी कितना हो गया? 8260 माइनस 7,000, 0 का 0, 6 का 6, 2 का 2, 1 का 1, 1260, ठीक है, इतना हुआ, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, ऐसे भी आ जाएगा 9, हाँ ठीक है, 12, नहीं 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 नहीं, कितना आएगा? 630, हाँ ठीक है ना? टोटल जीएसटी पेड 1260, स्टेट जीएसटी के पास कितना आएगा? स्टेट जीएसटी के पास कितना आएगा? 50% ना, 50% मतलब आधा कर दूं इसका, तो स्टेट जीएसटी के पास टोटल जीएसटी डिवाइड बाय 2, 1260 कितना होगा भाई? 6, इतना स्टेट के पास गया, इतना ओरिजिनल अमाउंट था, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका क्या हो सकता है? 18% जीएसटी टोटल लग रही है, स्टेट के पास कितनी जीएसटी लगेगी? 9% ना, आधी, 9% ऑफ हाउ मच? 7,000, है ना? 7,000, 9 7 जा, 630 दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इजी ना? जल्दी से नोट डाउन करो।